जो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं उनके साथ क्या होता है, अब आप अपने आप को चेक करना, जो बातें मैं बता रहा हूं। जो लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं उनके साथ क्या क्या होता है देख लीजिए। उनका माइंडसेट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग में जब एक बिजनेस आदमी एंटर करता है, अरे वो ऐसे जोश से भरा हुआ होता है, पूरी दुनिया को जोड़ दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। नंबर 2, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो कंफ्यूज रहते हैं उसी बिजनेस में जिसमें जोश के साथ लगे थे, अब वो कंफ्यूज है, उनका दिमाग कंफ्यूजन में आ गया, करें या छोड़ें यार, कोई दूसरी कंपनी पकड़ें। तीसरा, उनकी टीम उन्हें फॉलो करना छोड़ देती है धीरे धीरे। जो ट्रेनिंग में नहीं जाएगा उसकी टीम उसको भाई साहब फॉलो करना बंद कर देती है। चौथा, नए चैलेंजेस आने पर टूट जाते हैं। अब नए चैलेंजेस आ रहे हैं जीवन में, आप टूट जाओगे क्योंकि आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो। तो नए चैलेंजेस को कैसे फेस करना है वो तो भाई ट्रेनिंग में सीखोगे। हम भी तो आज सीख रहे हैं। हर बार जब फील्ड में जाते हैं कोई नया चैलेंज आता है दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि वही चैलेंजेस रहेंगे। लाइफ में, जिंदगी में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में हमेशा नए नए चैलेंज आते हैं। कोरोना के लिए कौन तैयार था बताइए? नया चैलेंज पूरी दुनिया के लिए, निकल गए ना उससे बाहर। तो नए चैलेंज आने पर टूट जाते हैं। और पांचवा, वे कंपनी या सिस्टम को दोष देने लगते हैं। ये सिम्टम्स बता रहा हूं। जब कोई कंपनी को काम करते करते दोष देना शुरू कर दे, समझ लीजिए ट्रेनिंग छोड़ दी इसने। ठीक है, जरा सा चैलेंज आते जो घबरा गया, समझ लो ट्रेनिंग छोड़ दी। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। उनका माइंडसेट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है जो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना दोस्त, वो ईंधन का काम करती है जो आपके माइंडसेट को स्ट्रांग और पॉजिटिव रखता है। अब कार तो है मर्सिडीज, लेकिन मर्सिडीज के अंदर ईंधन नहीं है। तो ईंधन नहीं है तो मर्सिडीज आगे सरकेगी नहीं। तो जब कोई ट्रेनिंग से दूर हो जाता है तो उसका माइंड नेगेटिव बातों से भरना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना, जैसे ही कोई मीटिंग ट्रेनिंग से अलग हुआ, उसका नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में डालने लगते हैं लोग, उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसके मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, अब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे बस की नहीं है, लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना, मैं शायद अच्छा लीडर नहीं हूं, मेरी टीम तो काम नहीं कर रही। और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये विचार आएंगे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। और जब आत्मविश्वास गिरना शुरू होता है तो जहां से उसने शुरू किया था वापस वहीं जाके खड़ा हो जाता है। यही कारण है 20,000 के चेक से आदमी जीरो हो गया, 50,000 के चेक से आदमी जीरो हो गया। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के चेक से जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट अंदर आनी शुरू हो गई। मीटिंग ट्रेनिंग में जाना बंद कर दिया और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो गया और वहीं खड़े हो गए। तो जो ट्रेनिंग से दूर जाता है, ध्यान रखिए, धीरे धीरे अपने सपनों से दूर चला जाता है। कई बार मैं इस लाइन को आपको याद दिला रहा हूं। नंबर 2, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। अब कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेनिंग ही तो दिशा देगी ना आपको, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब किसको क्या बोलना है। ये सब कुछ कहां सीखा हमने और आपने? ट्रेनिंग के अंदर। आपकी टीम कहां सीखेगी? ट्रेनिंग के अंदर। अपने आप को चेक कीजिए ना यार, आज इतने पॉजिटिव होके अगर आप विपरीत परिस्थितियों में खड़े हो तो वो ट्रेनिंग की देन है। आप लगातार ट्रेनिंग में गए हो तो ये आपको समझ में क्यों नहीं आता कि जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी ट्रेनिंग में लगाना पड़ेगा, तभी बिजनेस चलेगा। हमारा तो माइंड हो गया मजबूत, लेकिन नए लोगों का तो माइंडसेट वही है जो आपको और हमारा एक दिन था, उनको लाना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेमिनार शुरू करने पड़ेंगे, इवेंट शुरू करने पड़ेंगे, तभी उसका असर जो है लोगों पर आना शुरू होगा। तो ट्रेनिंग जो है ना वो दिशा देती है। ठीक है, और जब दिशा ही नहीं रही तो ये ध्यान रखिए रास्ता कैसे मिलेगा। दिशा ही नहीं है जिस इंसान के, वो तो भटकता रहेगा ना। ऐसा इंसान जिसको दिशा ही नहीं है, जाना कहां है ये पता ही नहीं है, उसको रास्ता कैसे मिल सकता है मुझे बताइए। और ऐसे ही लोग हर दिन नई नई बातों में उलझते रहते हैं, नया नया तरीका ढूंढेंगे, कभी बहाना बनाएंगे, कभी उनको प्रोडक्ट में कमी नजर आनी शुरू हो जाएगी, कभी उनको मैनेजमेंट में कमी नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही मैनेजमेंट वही प्रोडक्ट, कभी प्लान में कमी नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये तो छोड़ो, अच्छी बातें भी उसको समझ में नहीं आएंगी कि अब कंपनी ने हमारे लिए ये अच्छा कर दिया है, अब इस पर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। वो अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती जब नेगेटिविटी दिमाग में आती है। और वो सही दिशा में बढ़ने की बजाय ऐसी दिशा की तरफ चलना शुरू हो जाता है जिससे उसका भविष्य खराब होने वाला है। क्योंकि अब समय समय पर उसके निर्णय कमजोर हो गए, उसकी सोच कमजोर हो गई, उसके सोच जो है वो बदलने लग जाती है। तो बिना ट्रेनिंग का नेटवर्कर वैसा ही होता है, ध्यान रखें, जैसे बिना नक्शे का एक मुसाफिर होता है। भाई मुसाफिर है, जाना भी है, पता भी है कहां जाना है, लेकिन भाई साहब रोड मैप है ही नहीं। जब रोड मैप ही नहीं है आपके पास, अंग्रेजों को देखो जब हिंदुस्तान आते हैं ना, आपसे हमसे बगैर पूछे, ये तो अब तो चलो गूगल आ गया है, सब कुछ आ गया है, सब कुछ पता लगता है। पहले हम देखते थे यहाँ जब अंग्रेज आते थे ना, अपने हाथ में ना भाई साहब इंडिया का नक्शा रखते थे, रोड मैप, और उस नक्शे को देखते देखते पूरा हिंदुस्तान घूम के चले जाते थे। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, नक्शा देख के। भाई साहब रोड मैप जीवन में इसलिए जरूरी है
बगैर रोड मैप के तो आप कहीं चल ही नहीं सकते हो। ध्यान रखिए, बिना नेटवर्क ट्रेनिंग के नेटवर्कर वैसा ही है, लीडर वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के मुसाफिर, यानी चल तो रहा है पर मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रोड उसको दिशा का सही ज्ञान नहीं है, वो गलत दिशा पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन सही मंजिल पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि दिशा ही गलत पकड़ ली। तो ये ध्यान रखें, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपकी दिशा भी जो है वो बदल जानी है। तीसरा, टीम उन्हें फॉलो करना छोड़ देती है। क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने ट्रेनिंग में बताया था और बाहर जब मैं सेमिनार करने गया उड़ीसा, वहां भी मैंने बताया था कि आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप उनको कहते हैं, आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं। आप घर में बैठेंगे, आपकी टीम घर में बैठेगी। आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आपकी टीम मीटिंग में नहीं आएगी। आप सेमिनार नहीं करेंगे, आपकी टीम भी सेमिनार नहीं करेगी। आप प्रोडक्ट टाइम से खरीद के नहीं डालेंगे, आपकी टीम भी नहीं डालेगी। आप नेगेटिव बात करेंगे, टीम कहेगी अच्छा यही नेगेटिव बात मुझे करनी है। आप मैनेजमेंट की पीठ पीछे बुराई करेंगे, आप प्लान की पीठ पीछे बुराई करेंगे, टीम भी यही सीखेगी। तो टीम वो नहीं करती, ध्यान रखें, जो आप कहते हैं, टीम वही करती है जो आप करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आना छोड़ते हैं तो आपकी टीम भी वही करती है और आपका बिजनेस डाउन होता है और धीरे धीरे पूरी टीम की एनर्जी गिरने लगती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और जो सही डुप्लीकेशन पे चलने वाली टीम थी वो डुप्लीकेशन खत्म हो जाता है और बिजनेस रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि लीडर का उदाहरण ही जो है ना उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। ध्यान रखिए, एक लीडर ही अपने आप का उदाहरण पेश करता है कि देखो भाई साहब, मैं 1 लाख के चेक पे पहुंच गया। उसको देख के नीचे से लोगों के सपने पूरे होते हैं। हमारी अपलाइन के जब हमने लाखों के चेक देखे, उनकी स्टोरी को सुना, उनके चैलेंजेस को सुना, उनकी कहानी सुनी, उनकी एजुकेशन ली, तभी तो हमारा सपना 1 लाख तक पहुंचने को हो गया। अगर मेरे साथ ऐसा कोई लीडर जुड़ा होता जिसका 1 लाख का कभी चेक ही नहीं था, ऊपर कंपनी में कोई होता ही नहीं, तो वो विश्वास नहीं आता ना, उतनी जल्दी नहीं आता ना। तो ध्यान रखिए, एक लीडर का उदाहरण उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है, यानी आपको खुद अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं है तो टीम को लगता है अगर मेरा लीडर सीरियस नहीं है तो भाई मैं क्यों जाऊं, हम क्यों करें, क्योंकि आप सबसे पहले वो आपको देखता है। मैंने कई बार बताया कि स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, या बच्चे को जब छोड़ने जाते हो तो बच्चा हमेशा भीड़ में पेरेंट्स मीटिंग में देखता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, या कोई प्रोग्राम होता है वो देखता है मेरे माँ बाप, वो दूसरों के माँ बाप को नहीं देखता, वो अपने माँ बाप को देखता है। ऐसे ही आपकी टीम हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको देखती है। कुछ लोग मीटिंग ट्रेनिंग से बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग मीटिंग ट्रेनिंग में लास्ट में गायब हो जाते हैं। उनकी डाउनलाइन बैठी है, वो बंदा मीटिंग से पहले बाहर निकल गया। अब टीम देखेगी यार यही सीरियस नहीं है तो हम क्यों सीरियस हो। वो कहता है जी बिजनेस नहीं चल रहा है। भाई चलेगा कैसे, आपकी टीम हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी सबसे पहले, वो तो आपके एक्शंस को फॉलो करेगी और आपका जो एक्शन है वही गलत है, आपके एक्शंस गलत हैं तो वो गलत को फॉलो करेंगे। इसमें ना कंपनी का दोष है, ना प्लान का दोष है, ना प्रोडक्ट का दोष है, ना एजुकेशन का दोष है। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम सबसे पहले आपको फॉलो करेगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको फॉलो करना बंद ना करे तो आपको सबसे पहले सिस्टम पे आना पड़ेगा।